इस वीडियो में जो है हम बीपीटी समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या रही है, पहले तो बेटा इसका मतलब समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी हमने क्या है एक लाइन खींची है जो तीसरी साइड से क्या है पैरेलल है, लेकिन जो जिस पर वो टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो उनको बेटा जो दूसरी साइड्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो बची हुई दो साइड्स हैं, ठीक है, और उनको इक्वल रेशियो में क्या कर रही है बेटा, डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास ट्राइंगल था, ठीक है, ये वो लाइन थी जो पैरेलल है तीसरी वाली से, ठीक है, और पहली और दूसरी साइड पर वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, डी पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट, और किस पर कर रही है बेटा, ई पॉइंट पर कर रही है। इनको वो क्या है टू इक्वल रेशियोज में क्या कर रही है बेटा, डिवाइड कर रही है। टू इक्वल रेशियोज का मतलब क्या हुआ है, एडी अपॉन में बीडी, ठीक है बेटा, और एई अपॉन में ईसी। हमें यही प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे बेटा, मैंने क्या किया है, बीई और सीडी को ज्वाइन कर लिया है, बीई और सीडी को ज्वाइन कर लिया है। ई एन जो है एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, किस पर बेटा, पूरी एबी पर, किस पर, पूरी एबी पर। एक डीएम जो है परपेंडिकुलर डाल दिया किस पर बेटा, पूरी एसी पर। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा ए डी ई। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, रटने वाली बात समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्या कि एक बार जो एडी है मेरे पास, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, और मैं क्या करूंगा, इसका बेस रखूंगा ये ए बी, ठीक है। एक बार मैं एई निकालूंगा जिसका बेस रखूंगा बेटा मैं एसी, ठीक है। तो एई एक बार बेस लूंगा मैं, एक बार एडी बेस लूंगा, किस वाले ट्राइंगल का, एडीई का। तो मैंने एडीई ट्राइंगल निकाला है जिसका हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ बेस, बेस कितना हो गया, एडी हो गया, और ईएन जो है इस पर गिर रही है, वो क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। दूसरी क्या है, बीडीई। बीडीई क्यों लिया है, क्योंकि बेटा ये ए और बी के बीच में आ रही है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा, बीडी हो जाएगा इस बार। तो मैंने बीडीई ट्राइंगल लिया है, तो इसमें क्या कर दूंगा, हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ईएन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है पूरी एबी पे गिर रही है ना, जो ई एन है वो पूरी एबी पे गिर रही है। क्लियर हो गई ये बात। तो हम यहाँ पर बीडीई का भी क्या निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एडीई, अब दूसरी कंडीशन करते हैं। एडीई आपको एडीई दिखाई दे रहा होगा, एडीई दिखाई दे रहा है, इसमें बेस अब क्या हो जाएगा बेटा, एई हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है, हाफ बेस, बेस कितना है, एई है, और हाइट कितनी है, डीएम जो परपेंडिकुलर डाला था मैंने, ठीक है। सिमिलरली डीईसी जो इसमें आ रही है, इस वाली पूरी एसी साइड में आ रही है, तो क्या आ रहा है, ट्राइंगल डी ई और सी, तो डीईसी आ रहा है, तो यहां पर क्या निकालूंगा, हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा बेटा, ईसी हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, जो डीएम इस पे गिर रही है, ठीक है। तो दोनों हम सबके ट्राइंगल के एरिया निकल गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, सबके एरियाज निकाल लिए। अब मैंने क्या किया, एडीई और बीडीई दोनों का क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। कौन कौन से ट्राइंगल का रेशियो निकाला है, जिनका बेटा बेस जो है जो एबी साइड पर बने हुए हैं। तो एबी पर कौन से बने हुए हैं, एक तो एडीई बना हुआ है, एक बीडीई बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाली भी साइड आ गई और ये वाली भी साइड आ गई, तो इनकी वैल्यूज रख दी मैंने, ये कट गए, तो क्या आ गई मेरे पास, एडी अपॉन में बीडी आ गई, पहली इक्वेशन है। सिमिलरली मैंने क्या किया बेटा, एडीई मतलब एक ये वाली साइड पर जो बेस है, एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का मैंने रेशियोज निकाल लिया है उनके एरिया का। तो जब ये काटेंगे तो क्या बचेगा, एई अपॉन में ईसी बचेगा, ये आ गई बेटा दूसरी इक्वेशन। और एक चीज और समझना, जो बीडीई है और जो डीईसी है वो क्या नाम है, सेम बेस पर है, और जो भी ट्राइंगल सेम बेस पर होता है उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम एरिया ऑफ बीडीई कर देंगे, एरिया ऑफ डीईसी कर देंगे, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी बराबर में एई अपॉन में ईसी। क्योंकि जब इनके एरिया इक्वल हो गए हैं बेटा, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ होके यही आ जाएगा, यही बीपीटी थ्योरम है।